बहरिया बिजनेस स्कूल इज़ द बिग अम्ब्रेला और उसके अंडर हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं. वन इज़ मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट एंड अनदर इज़ बिजनेस स्टडीज़ डिपार्टमेंट. I'm the head of Management Studies Department. We are offering 3 bachelor programs, 7 master programs and 2 PhD programs. We have recently launched a new program, Bachelor in Supply Chain Management. This is the very new program, जिसको हम ज़्यादातर CPAC और उसके इफ़ेक्ट्स के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है CPAC का ट्रेंड चल रहा है और सप्लाई चेन की बहुत बड़ी डिमांड है, मार्केट की है डिमांड. ऑब्वियसली वी हैव डिफरेंट कंपैटिटर्स इन द मार्केट, लाइक वी हैव नास्ट, वी हैव कॉमसेट्स ओवर हियर. वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर फैकल्टी. हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं. Most of them are PhD. It's the coordination and cooperation that they are getting from our faculty. Once a Bahrain will always be a Bahrain. We have international students. We have almost 5 to 6 students enrolled that are from Korea or from Afghanistan, from China. So we have different variety. We are also accommodating international students. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू BU TV स्पेशल. मुझे कहते हैं फातिमा और आज एक नए एपिसोड के साथ कुछ नए मेहमानों के साथ हाजिर हुए हैं. बात करेंगे कुछ मैनेजमेंट स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट के डिसिप्लिन्स के बारे में बात करेंगे. कितने ज़्यादा हमारे पास आगे सब डिविजन्स हैं इस डिपार्टमेंट में, क्या कुछ है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे पास आज 2 बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं. आज जी हमारे साथ मौजूद हैं HOD मैनेजमेंट स्टडीज़ डॉक्टर समरीन बाबर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह. वेलकम टू द शो. और जी इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खटक. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. वैसे तो आप लोग आते रहते हैं हमारे स्टूडियोज़ में, लेकिन आज जो है हम सिर्फ बात करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट की जो डिसिप्लिन्स हैं उनके बारे में, जो डिफरेंसेस हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के हवाले से उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीइंग ले मैन हम नहीं समझते. तो मुझे लगता है कि कुछ आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं इस तरह की चीज़ें, बहुत हेल्पफुल होती हैं, स्पेशली जब उनको जो है वो घर बैठे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट स्टडीज़ में कौन से डिसिप्लिन्स जो हैं उनका शुमार होता है? First of all, I will thank you for inviting me and giving me the pleasure to be here. I will introduce management studies, like it's under the Bahriya Business School. Bahriya Business School is the big umbrella और उसके अंडर हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं. वन इज़ मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट एंड अनदर इज़ बिजनेस स्टडीज़ डिपार्टमेंट. सो आई एम द हेड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट and currently like we are offering 3 bachelor programs, 7 master programs and 2 PhD programs. So our bachelor programs are BS in Accounting and Finance. This is the most hit program. The second one is Bachelor in Economics, and we have recently launched a new program, Bachelor in Supply Chain Management. क्योंकि current market की demand के मुताबिक this is the very न्यू प्रोग्राम, जिसको हम ज़्यादातर CPAC और उसके इफ़ेक्ट्स के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है CPAC का ट्रेंड चल रहा है और सप्लाई चेन की बहुत बड़ी डिमांड है, मार्केट की है डिमांड. अच्छा, आफ्टर दिस वी आर ऑफरिंग 7 मास्टर प्रोग्राम्स. इट इंक्लूड्स MS in Finance, MS in Marketing and Sales, MS in Project Management, MS in Supply Chain Management, MS in Economics. ये सारे के सारे मास्टर प्रोग्राम्स वी आर ऑफरिंग इट ऑन वीकेंड्स, स्पेसिफिकली फॉर प्रोफेशनल्स जिनकी वीकडेज़ की कमिटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं. सो दैट्स वाई वी हैव ऑफर्ड इट एट ऑन द वीकेंड कि इनके लिए कंफर्टेबल हो एंड दे कैन अटेन द हाईएस्ट डिग्री. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव MPhil in Management Sciences and that has been offered in evenings. सही. So after those 7 master programs we are also offering 2 PhD programs. So PhD in Management Sciences and PhD in Economics. लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट है जी, अच्छा खासा माशाल्लाह. And like we are honored that we have the highest professionals and very competent one. और ज़्यादातर जितने भी PhD ग्रेजुएट हो चुके हैं और जो मास्टर ग्रेजुएट हो चुके हैं, they are like at a very high position in the market. So we are very blessed. आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे और जानना मैं ये चाहूँगी कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ में और जो हमारा बिजनेस स्कूल है उसके जो बाकी डिसिप्लिन्स हैं. जैसे जब मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात आती है या बिज़नेस की बात आती है तो हमें तो वही अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या बिज़नेस समझ आता है, BBA वाला.
तो ये अब जो डिसिप्लिन्स मैंने सुने हैं इनमें क्या डिफरेंस है? Thank you so much. Present word is the word of specialization. We started our business management sciences department basically from BBA and MBA, and still very popular program we have in our business school. But last year we divided. We came to Bahria Business School, and under Bahria Business Schools we have two departments. We have business study. In business study, we have purely BBA and MBA. In management studies, as Madam has rightly explained, we have 3 bachelor program, 7 master program, and 2 PhD program. Basic purpose is we should go for specializations. People are not go for general study. They want to go for specific field. For example, we offer MS marketing and sales, MS project management. So wherever you are interested, wherever you want to go, you can choose that field and you can go for higher study in that area. And I'll let you know that our faculty member is highly capable or potential, but majority of them are PhD. I mean, 50% our faculty members are PhD, and 50% either they are qualified from foreign countries, advanced countries, or they are from the industry. So industry-wise, Pakistani industry-wise, they guide the student that how you can excel in that area, how you can focus on study in that area, so you can get a good job in the in Pakistani market, especially keeping in view CPAC or modern things which are coming in our way. We prepare our students accordingly. वेल आई बिलीव आपने 3-4 सवालों को मेरा जो है ना वो बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ मैं यही बात आपसे भी जानना चाहती थी कि क्या डिफरेंस है, क्यों लोग मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट में अगर जाना चाहते हैं तो वो बहरिया यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बहरिया यूनिवर्सिटी को इसलिए चूज़ करेंगे, लाइक ऑब्वियसली वी हैव डिफरेंट कंपैटिटर्स इन द मार्केट, लाइक वी हैव नास्ट, वी हैव कॉमसेट्स ओवर हेयर, बट नॉर्मली यही क्वेश्चन हम बहुत से स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चन करते हैं इन देयर इंटरव्यू। एक सबसे बेस्ट जो उनका आंसर होता है एक ये है कि इट्स द फैकल्टी दैट वी वांट टू स्टडी फ्रॉम, क्योंकि वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर फैकल्टी। हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम आर PhD. इट्स नॉट जस्ट द डिग्री दैट द स्टूडेंट्स आर कमिंग दैट दे आर PhD qualified, it's the coordination and cooperation that they are getting from our faculty. हमारी फैकल्टी को जिस टाइम भी वो फ़ोन करें और जिस टाइम भी उनसे बात करें, दे आर अवेलेबल एंड दे आंसर देम वेरी नाइसली. इट्स द बिहेवियर दैट हैज़ टेम्प्टेड देम टू कम अगेन एंड अगेन. हमारे पास जितने भी मास्टर के बच्चे आ रहे होते हैं, दे आर आवर ओन स्टूडेंट. उन्होंने यहाँ बैचलर किया होता है और वो यहीं पे आके मास्टर करते हैं और यहीं पे आके PhD करते हैं. आज मेरी एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई and he is like attempting for the 3rd time in our PhD program. So it's kind of like I'm really honored, or matlab he saw something in our department कि he is applying again and again. So there is a tough competition. Yeah, as there well. is a tough competition, and what we can say, once a Bahrain will always be a Bahrain. So हमारे पास जो भी आता है ज़्यादातर BBA के या हमारे अपने जो ग्रेजुएट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के होते हैं, उनको हम दोबारा देखते हैं अपने मास्टर और PhD के प्रोग्राम्स में. सो इट्स रियली नाइस थिंग, क्योंकि उनकी वो एसोसिएशन हो जाती है. बिल्कुल. और ये एक वो वर्ड ऑफ माउथ है जिसके थ्रू बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं और आ रहे हैं. एंड इट्स द अदर बेस्ट थिंग इज़ इट्स द इन्वायरमेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर स्टूडेंट. द एक्सेस ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टूडेंट, क्योंकि जो लोकेशन है हमारी यूनिवर्सिटी की, it matters a lot. Exactly, it matters a lot. क्योंकि बच्चों को वो बहुत ही कन्वीनियंट लगता है, ईजी एक्सेसिबल है. अगर हम किसी फार फ्लंग एरिया में होते तो हो सकता है इतना रिस्पांस नहीं आता. बिल्कुल. लेकिन यहाँ पे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इन्वायरमेंट की वजह से, और बहुत ही अच्छी क्वालिफाइड फैकल्टी है. दैट्स व्हाई दे नॉर्मली कम्स. सही. I want to add that thing that location does matter, और हमारी लोकेशन प्राइम लोकेशन है, स्पेशली बिजनेस लिहाज से, बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेशनल आते हैं तो वो एक्सेसिबल होने चाहिए. बिल्कुल.
तो आप इस्लामाबाद में कहीं से भी आ रहे हैं, सो विद इन 10 to 15 minutes you can reach over here. Yes. Secondly, चूंकि ये यूनिवर्सिटी फोर्सेस से बिलोंग करती है, तो हमारा डिसिप्लिन का जो माहौल होता है वो हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते. बिल्कुल. थर्ड, इस्लामाबाद की कोई भी यूनिवर्सिटी की मिसाल आप मुझे नहीं दे सकते जहाँ पे 50% फैकल्टी मेंबर्स PhDs होते हैं. एंड फोर्थ, हमारी इंडिविजुअल एक बिल्डिंग है बहरिया बिजनेस स्कूल की, हमारे सारे मामला तो वहाँ पे हल होते हैं, हमारे डीन साहब, हमारे HOD साहब, कोऑर्डिनेटर्स. सो विद इन वन बिल्डिंग यू कैन गेट एवरीथिंग फॉर अ स्टूडेंट. We facilitate student from every angle over there. That's very nice, I believe, because यूनिवर्सिटी के ज़माने में जब यहाँ से वहाँ बच्चों को भागना पड़ता है तो वो उन्हें बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होता है. So I would like to ask कि how you guys are actually contributing in research? Yeah, research basically majority हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो एजुकेशन बेस्ड थी. उसको रिसर्च, अब हम एक फेज़ में जा रहे हैं रिसर्च की तरफ. हम रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी 2018 की मैं एग्जांपल दे दूं कि हमने HEC से सबसे ज़्यादा ट्रैवल ग्रांट्स लिए थे. अभी भी हमारी फैकल्टी मेंबर्स, आई कैन पुट माय एग्जांपल एज वेल, विद इन 5 years आई हैव बीन टू 15 कंट्रीज एंड प्रेजेंटेड बहरिया यूनिवर्सिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी एवल्यूएशन में ये चीज़ शामिल है कि आपको X, Y या W कैटेगरी की कोई पब्लिकेशन ज़रूर करनी चाहिए. ये मस्ट है हर फैकल्टी मेंबर्स के लिए. ये तो एक प्राइमरी क्राइटेरिया है. इसके अलावा हमारी फैकल्टी मेंबर्स की कोशिश होती है कि हर साल 2 से 3 रिसर्च पेपर किए जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे जो PhD स्कॉलर्स है, समहाउ 75 PhD स्कॉलर्स अभी भी मौजूद है. वो उसको न सिर्फ जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, बल्कि इसके अलावा भी हर साल हम उस पर फोकस करते हैं को एक ना एक पेपर ज़रूर पब्लिश कर दे. और हमारे जो 7 MS के प्रोग्राम है उसको भी हम प्रिपेयर करते हैं कि आप लोअर लेवल पे पब्लिश कर दे, आहिस्ता आहिस्ता आप Y कैटेगरी फिर W कैटेगरी की तरफ जंप कर जाए. और इसके अलावा केस स्टडी पे भी हम फोर्स करते हैं, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल जो इश्यूज होते हैं उसको अगर एड्रेस किया जाए और उसका सलूशन प्रेजेंट किया जाए तो इससे हमारी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा. तो किस किस्म के रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ के? Management studies के obviously we have versatile domains. It might be related to project management or finance or other related fields, supply chain. So normally हमारे पास project इस तरह से ज़्यादातर focus research पे है. ज़्यादातर students जो हैं research paper पर focus कर रहे हैं आजकल, चूँकि HEC की requirement है इसलिए हम भी उन्हें push करते हैं. इसके अलावा ये भी है कि अभी करंटली हमारे पास रिसेंटली आए हैं 5 of our master student were able to present their paper in the international conference. So this is also an honor for us. They are just master student. अभी PhD उन्होंने नहीं की, और PhD वाले तो impact factor की तरफ चले गए हैं, because we by ourselves are promoting कि वो impact factor publication करें. लोकल में इतना नहीं, इंटरनेशनल मार्केट को compete करें. इंटरनेशनल की आपने बात की, तो सो डू वी हैव एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओवर हियर? Yes, we have international students. Recently, पिछले semester भी हमारे पास we have almost 5 to 6 students enrolled that are from Korea or from Afghanistan, from China. So we have different variety. We are also accommodating international student, and it's not just in one program. It's also in bachelor program. We can see them in the master program as well. So lastly, I would like to ask कि हमारा जो है वो किस तरह से हम यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को फोकस करें? हमारे हर सेमेस्टर में तकरीबन 2 से 3 MOU साइन होते हैं और हमारे स्टूडेंट्स वहाँ इंटर्नशिप के लिए जाते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है, हमारी विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स, हम एक रेशो मेंटेन करते हैं जो कि HEC क्राइटेरिया के मुताबिक 70-30. 70% परमानेंट फैकल्टी मेंबर होते हैं और 30% विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स होते हैं. जो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स हम लेके आते हैं वो स्पेसिफिकली इंडस्ट्री से लेके आते हैं, ताकि उसको इंडस्ट्री का नो हाउ हो जाए और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट का पता चल जाए और उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाए. और इस वजह से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है वन ऑफ द बेस्ट, आई डू बिलीव तकरीबन 90% है. हम जो स्टूडेंट्स अफेयर का डिपार्टमेंट है वो बाकायदा ट्रेस करता है स्टूडेंट्स को कि हमारे पास इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ है और हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेजते हैं. और यही एक रीज़न है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और हमारी स्टूडेंट्स की रिजेक्शन रेशो जो है एडमिशन की तरह
ऑलमोस्ट 50% के करीब है, जो कि मेरे ख्याल में मार्केट में सबसे बेहतरीन। वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। आई होप कि आपको भी जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर कुछ और भी मज़ीद आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जनाब, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।